देखिए, हम किसानों और किसान संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसे राजनीतिक दृष्टि से देखने की कोशिश न किया जाए तो बेहतर है, पर कांग्रेस यदि इसे राजनीतिक दृष्टि से देख रही है तो मैं यही कहूँगा कि उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बातें आज सामने आ रही है, जब उनकी सरकार थी तो उस समय में इन सारे विषयों पर उन्होंने क्यों निर्णय नहीं लिया, जो आज वो इस तरह की बातों को कहने के लिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। तीसरी बार बातचीत हुई है और कल के बातचीत में कई बातें सामने आई। सामने आने के बाद में जो विषय लाए गए उस पर हम सब ने गंभीरता से चर्चा भी किया, पर उन चर्चा के बाद भी हम इसलिए वार्ता को जारी रखते हुए कि किसी भी समाधान में निकलने से पहले अनुकूल और प्रतिकूल चीज़ों का भी अध्ययन साथ ही साथ यह सुनिश्चित करते हुए करना चाहिए कि हम कोई भी कार्य ऐसा न करें जिससे कि हमें बाद में परेशानी हो, और इसलिए उसकी जो संभावना है कि उसमें अनुकूल और प्रतिकूल क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है उसको हम नज़रअंदाज न करें। अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और बातचीत का क्रम जारी है। शांतिपूर्ण ढंग से यदि हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक रूप से समाधान के रास्ते पर हम पहुंचेंगे। और मैं आशान्वित हूं कि हम सब मिलकर के ऐसी चीज़ों पर लगातार बातचीत के माध्यम से समाधान करें और किसी का अहित ना हो, आम आदमी, आम जनजीवन, किसी को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। तो क्या बातचीत का अगला कोई तय हुआ है समय? आप कह रहे हैं बातचीत का दौर जारी रखना कल के बैठक में हम लोगों ने तय किया कि फिर हम लोग रविवार के दिन में इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करते हुए चीज़ों को देखेंगे और क्या उसके रिजल्ट आते हैं उसको हम लोग दोनों पक्ष में, सरकार के तरफ से हम पॉजिटिव हैं कि अस्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़े, वही किसान संगठनों को भी इस बात का ध्यान रखते हुए कि अस्थायी समाधान के लिए हमें यह ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जिसे मैंने पहले कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से, और दूसरा कि दूरगामी परिणामों को एक अध्ययन बेस करते हुए